साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके क्या हैं? किसी को ओटीपी ना बताना, अपने अकाउंट डिटेल शेयर ना करना, कोई अनजान लिंक ना खोलना, अनजान नंबर से आए फोन पर तुरंत भरोसा ना करना, रिसीव ना करना, यही तरीके बताए जाते हैं जिनसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। लेकिन मैं आज आपको साइबर फ्रॉड की वो वारदात से रूबरू कराऊंगी जो केवल व्हाट्सएप डीपी से हो गई और शिकार कोई आम आदमी नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से करोड़ों रुपए ठगी की गई। कैसी हुई ये वारदात, आइए समझते हैं इसको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल को दिल्ली में करोड़ों रुपए की चपत लग गई है। उनके नाम का इस्तेमाल करके साइबर ठगों ने ऐसा खेल खेला कि उनकी कंपनी से करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए निकलवा लिए गए। ये सब कुछ शुरू हुआ एक व्हाट्सएप नंबर से। ठगों ने नरेश गुजराल की फोटो लगाकर एक फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाई। पहली बारी में देखने पर किसी को भी यही लगता कि ये अकाउंट खुद नरेश गुजराल का है। इसी प्रोफाइल से कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को मैसेज भेजे गए। मैसेज का अंदाज ऐसा था कि अधिकारी को बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसे लगा कि उसके बॉस ही किसी जरूरी काम के लिए पैसे ट्रांसफर करने को कह रहे हैं। ठग ने शुरुआत में करीब 1.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस के जरिए मांग लिए। आरटीजीएस एक ऐसा तरीका होता है जिससे बड़ी रकम एक जगह से दूसरे में बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाए। ये सिलसिला 12 जून से लेकर 16 जून तक चलता रहा। इस दौरान वो लगातार रुपए मांगता रहा। कभी जरूरी पेमेंट का हवाला दिया गया तो कभी किसी बिजनेस डील का। उनका कर्मचारी हर बार यही समझता रहा कि आदेश सीधे नरेश गुजराल की तरफ से आ रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे करके कुल 7 करोड़ 80 लाख रुपए अलग अलग खातों में मंगाए गए। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो ये रही कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर होने के बावजूद किसी को शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि बैंक ने जब लगातार हो रही बड़ी ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल उठाया तब भी कंपनी के अधिकारियों को यही लगा कि सब कुछ सही है। लेकिन 16 जून को कहानी में ट्विस्ट आ गया। नरेश गुजराल की कंपनी के एक अधिकारी को लगा, यानी उसको शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उन्होंने नरेश गुजराल की बेटी दीक्षा से बात की और उन्हें बताया कि उनके पिता लगातार पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश दे रहे हैं। ये सुनते ही दीक्षा हैरान रह गई क्योंकि उनके पिता ने ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। यहीं से पूरे फ्रॉड का पर्दाफाश हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट जांच में जुट गई। मनी ट्रेल खंगाला गया तो पता चला कि ठगी की रकम पहले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ बैंक खातों में भेजी गई। फिर वहां से पैसे को कई दूसरे खातों में बांट दिया गया ताकि असली फ्रॉड तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। आमतौर पर साइबर ठग पैसे मिलते ही उन्हें दर्जनों खातों में घुमा देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन इस मामले की बात करें तो इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जांच के समय करीब 4 करोड़ रुपए ट्रेस कर लिए गए और उन्हें फ्रीज भी कर दिया गया। हालांकि अभी भी करोड़ों रुपए का हिसाब बाकी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं, कितने लोग शामिल हैं और क्या यह किसी बड़े साइबर गैंग का काम है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम की बात करें तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि आज साइबर ठग सिर्फ बैंक डिटेल्स नहीं चुराते, वो लोगों का भरोसा चुराते हैं। एक फोटो, एक फर्जी नंबर और कुछ भरोसेमंद मैसेज, बस इतना ही काफी होता है किसी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के लिए। आज कोई भी ठग आपके बॉस, आपके रिश्तेदार या आपके किसी जानकार की फोटो लगाकर आपसे संपर्क कर सकता है। इसीलिए अगर कभी कोई बड़ा वित्तीय लेन देन करने को कहा जाए तो सिर्फ मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। एक फोन कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए या सीधे व्यक्ति से पुष्टि कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अब सिर्फ मोबाइल ही स्मार्ट नहीं हुआ है बल्कि ठग भी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं और कई बार एक छोटी सी सावधानी करोड़ों रुपए को बचा सकती है। आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।